Good morning, Shubh Prabhat, and welcome back to Bhagavad Gita, chapter number 3, कर्म योग। आज हम कर्म योग के चैप्टर नंबर 3 के लास्ट 4 वर्सेस, जिसमें एक प्रोफाउंड डेक्लेरेशन किया है श्री कृष्ण ने, उनका डिस्कशन करें। उनकी डेक्लेरेशन इतनी क्लियर है, इतनी क्लियर है कि अनबिलीवेबल बातें हो जाती है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट कर देते हैं, कुछ भी घुमाया नहीं। एग्जैक्ट एनाटमी, आपकी जीवन की एनाटमी को उन्होंने बहुत क्लियरली प्रेजेंट कर दिया और चॉइस दे दी। या तो आप ईश्वर की दी गई, नेचर की डिसाइड की हुई राइट एनाटमी पे जियो, या उसके ऑपोजिट जियो। बाइनरी है, क्वांटम नहीं है, बीच का कुछ है ही नहीं, इसमें बाइनरी है। या तो ये मोड है या फिर वो मोड है, बीच का कोई मोड नहीं होता। बहुत क्लियरली प्रेजेंट कर दिया। अब हम अपने विचार बनाएं या ना बनाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये एनाटमी, किस तरीके से, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। चैप्टर नंबर 3 के लास्ट 4 वर्सेस में कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया, या ऐसा कहूं कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता दिया, या ऐसा कहें कि संजय ने जो लिखा, कृष्ण ने जो बोला, वो हम सबके सामने प्रेजेंट हो। आपका जीवन आपके हाथ में दे दी। क्या है ये, हम ये आज के सेशन में समझेंगे। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद द मेडिटेशन एंड गो ऑन टू बेड। सो आखिरी के 4 वर्सेस के ऊपर हम अभी डेल्वी करना शुरू करते हैं। But before we get into the last 4 verses, let us look at what was the conclusion of the verse number 39। जो लास्ट टाइम मैंने जहां पर कंक्लूजन किया था, उन बातों को जरा वापस एक बार देख लेते। कंक्लूजन पे हमने एक बड़ी सुंदर सी पोइट्री से एंड किया था, लेकिन उस पोइट्री के पहले की जो भूमिका थी वो ये थी कि ईश की स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अर्जुन तू दर्पण जैसे ज्ञान को उपलब्ध हो जा। क्या है दर्पण? दर्पण जैसा, दर्पण जैसा व्यक्ति अनासक्त हो सकता है। दर्पण जैसा व्यक्ति अनासक्त हो सकता है। वो सूरज की तरह होता है जो कि अंधेरे को दूर कर सकता है। दर्पण जैसा व्यक्ति जो सामने आता है उसे रिफ्लेक्ट करता है। वो चला जाता है, उस पर कुछ दाग रहता नहीं। फोटोग्राफ पे दाग रहता, चीजें आती हैं और चली जाती, वो है दर्पण। कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तू दर्पण जैसा हो जा, दर्पण जैसा हो जा, धूल को हटा। जिस धूल के कारण चित्र पकड़ जाते हैं ना, उस धूल को हटा दे। हटा उस धुएं को, जिस धुएं के कारण तुझे दिखाई पड़ता है कि तेरे भीतर वो जो ज्ञान की ज्योति है वो बुझ गई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो धूल को हटा, तेरी ज्ञान की ज्योति उपलब्ध हो जाएगी। अपने दर्पण को पूरी शुद्धता से, पूरी प्योरिटी से रिवील कर, ताकि चीजें आए
लोग आए और मिटे और चले जाएं, और तेरे ऊपर कोई प्रभाव ना छूट जाए, कोई इंप्रेशन ना छूट जाए। ये सेम बात है जो कबीर ने कही थी, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों के त्यों दर देनी। आपने जो मुझे दिया, मैंने वैसा का वैसा वापस रिटर्न कर दिया, ना उसको साफ करने की कोशिश की, ना गंदा करने की कोशिश की। खूब जतन से ओढ़ी चादर, और फिर ज्यों के त्यों धरी दी देनी, जरा भी दाग नहीं लगने दी। दर्पण जैसा होना, और ये कबीर की जो झीनी झीनी चादर है, झीनी रे झीनी चादर, सेम बात है। और अगर चादर दर्पण जैसी हो जाए तो उस पर कोई दाग लग ही नहीं सकता, और चादर अगर दर्पण जैसी ना हो तो दाग लग जाएगा। और जिस चादर की बात कबीर कर रहे हैं, वो कृष्ण के दर्पण की ही बात है। अगर चित्त आपका दर्पण जैसा हो जाए तो कितना ही ओढ़े, कोई दाग नहीं लगता। दर्पण पर दाग लगता ही नहीं, दर्पण पर कुछ पकड़ता ही नहीं। सब चीजें आती हैं और चली जाती हैं, और दर्पण अपनी शून्यता में, अपनी प्योरिटी में, अपनी नथिंगनेस में निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। धुआं तो दर्पण के आगे आता है, उस पर चिपकता नहीं। और इसी बात को कबीर ने कहा था, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर ने जतन करी ओढ़ी, दास कबीर ने जतन करी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर धीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया। अब ये जो दर्पण है, ये अशुद्ध होता कैसे? इन बातों को श्री कृष्ण ने वर्ष 40-41 में एक्सप्लेन किया, और उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया 42-43 में बता दी। 4 into 2, 8 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट टू योर माइंड लाइन है। आप पढ़ेंगे, या तो उसको छुएंगे, या उसको सुनेंगे, या उसको अपने अंदर उतारेंगे, आप पर डिपेंड करता है। वर्स नंबर 40, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्चयते, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्चयते, एतेः एतेः विमोह्यति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ये है वर्स नंबर 40। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्चयते। इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, मन और बुद्धि, ये सब वास आपके दर्पण के ऊपर करते हैं। एतेः विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। और यही काम को ओढ़ लेते हैं, काम मतलब डिजायर्स को ओढ़ लेते हैं, और उनके द्वारा ज्ञान को जो कि दर्पण के फॉर्म में है, उसको छुपा देते हैं।
काम इन तीन वस्तुओं के ऊपर ओढ़ के आपकी जीवात्मा को छुपा देता है। अब आपके मन में लगेगा ऐसी बातें तो पहले भी बोली थी, इसमें नया क्या है? सेम ही तो बात है। अब ये जो नया क्या है, इसमें नया क्या है, ये पहला थॉट आपके मन में जो आया, ये आपको सुनने से रोकेगा। इसको डिनायल में डालो। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि बातें बहुत डीप हैं और कृष्ण जैसे लोग सेम बात वापस नहीं बोलते। तो शायद सेम लगती होगी, है नहीं, बड़ी अलग है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके नेक्स्ट श्लोक को साथ में पढ़ना है। वर्स 41, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आधोः नियमः भरतश्रभ। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आधोः नियमः भरतश्रभ। पापमानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए अर्जुन, ऊपर से बात करते हुए आगे बोला, इसीलिए अर्जुन, भरत श्रभ, इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान की नाश करने वाली इस काम शक्ति को निश्चय रूप से मार डाल। मार डाल, कितने डायरेक्ट शब्दों का वर्ड किया, यूज किया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां, मन, यही काम के, वासना के मूल स्त्रोत्र है। यही है काम के और वासना के मूल स्त्रोत्र। इन्हीं के द्वारा वासना का सम्मोहन उठता है और जीवात्मा को घेर लेता है। यही है स्त्रोत्र जहां से विषाक्त करने वाले झरने फैलते हैं। विष को प्रोड्यूस करने वाले झरने फैलते हैं और जीवन को भटका देते हैं। तो पहले इन पर वश को उपलब्ध हो, तो पहले इन पर वश को उपलब्ध हो। और लेकिन सिर्फ इतना नहीं बोलते कि वश पर उपलब्ध हो, तो इन्हें मार डाल। कृष्ण ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग किया है। वे कहते हैं तो इन्हें मार डाल, तो इन्हें समाप्त कर दे। अब बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कृष्ण ने बोला कि इंद्रियों को मार डाल। इंद्रियों को मार डाल मतलब क्या? आंख को काट दे, फोड़ ले, कान को काट दे, कर्म इंद्रियों को तोड़ दे। जब इंद्रियां नहीं रहेंगी तो फिर वासना कैसे प्रोड्यूस होगी? लेकिन वासना बिना इंद्री के भी प्रोड्यूस होती है, बिना इंद्री के भी प्रोड्यूस होती है। वासना के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि तू इनको मार डाल? इंद्रियों को मार डाल अर्जुन, इस वचन से श्री कृष्ण मारने को या चीजों को तोड़ने को ये नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे एक अगर बीज होता है ना, बीज, सीड, सीड को अगर मैं कुचल दूं, सीड को अगर मैं मार डालूं एक ग्राइंडर में डाल के, तो कुचल गया वो सीड, तो उसमें से वृक्ष बनने की संभावना भी समाप्त हो जाती।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है श्री कृष्ण, ध्यान से समझना। बीज को अगर मैं मार डालूं तो उससे वृक्ष बनने की संभावना भी समाप्त हो जाती। लेकिन अगर बीज को रूपांतरित करूं तो बीज तो मरता है लेकिन वृक्ष बनता है। तो श्री कृष्ण ने जब बोला कि इन इंद्रियों को तू मार डाल, तो वो एक बड़ी अलग बात है। इंद्रियों को मारना दो पत्थरों के बीच में दबाकर, ऐसी बात से तो इंद्रियों की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। कुछ तो छिपा है इंद्रियों के बीच में, जिसको हमने छुपा रखा है। मन में कुछ छिपा है जो हमारा है। मन को तोड़ना है, लेकिन मन में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो आत्मा तक पहुंचानी है। इंद्रियों को तोड़ना है, लेकिन इंद्रियों में छुपी हुई जो ऊर्जा है, इंद्रियों में छुपा हुआ जो मार्ग है, वो आत्मा तक पहुंचना है। इसलिए मारने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, मारने का मतलब रूपांतरण है, मारने का मतलब ट्रांजिशन है, ट्रांसेंडेंस है। असल में देखा जाए तो रूपांतरण ही ठीक रूप में मृत्यु होती है। तो जब कबीर दास ने भी कहा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके अंदर जो ऊर्जा की शक्ति थी, उनको हमने आशाओं में और तृष्णाओं में वेस्ट कर दी। इसके अंदर मार्ग था आत्मा तक पहुंचने का, जो हमने गंवा दिया रिश्तों में, संसारिक चीजों में, बहुत ही घृणा रूप की वस्तुओं में हमने इसमें गंवा दिया। आप बीज को पत्थर से कुचलो, तब भी बीज होता ही है, कुचला हुआ होता है, लेकिन होता तो है। लेकिन अगर बीज टूट कर वृक्ष बन जाए तो कभी भी नहीं होता, तो बीज खत्म हो जाता, कुचला हुआ नहीं, रूपांतरित होता है, बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन कुचलने के बाद भी बीज का अस्तित्व रहता है। इंद्रियों को काट भी लोगे तो भी इंद्रियां रहेंगी, संभावना खत्म हो जाएगी। इंद्रियों को काटना नहीं है, रूपांतरित करना, रूपांतरित। हमारे शास्त्रों में, हमारे देवी देवताओं में आपने इंद्रियों के रूपांतरण देखे हैं। तभी उनके रूप वैसे हैं, वो रूपांतरित रूप हैं। लेकिन वो सिंबॉलिक रूपांतरण से उन्होंने दिखाया कि इंद्रियां भी रूपांतरित हो जाती हैं।
हमारे देवी देवताओं में जो सामने आपके आइडल्स हैं, उसके अंदर रूपांतरण जो इंद्रियों का है, वो इसी बात को बता रहा है कि काटना नहीं है, उसके अंदर से मार्ग बनाना है ईश्वर का। कैसे बनता है? यानी कि अभी तो रास्ता बहुत लंबा बाकी है। इंद्रियों के हमने वास्तविक शक्तियों को तो देखा ही नहीं। हम तो इंद्रियों को उनके बहुत बेसिक कर्म के लिए यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी वासनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इंद्रियों और मन को अर्जुन से जब वे कहते हैं मार डाल, तो कृष्ण के मुख में से शब्द अगर निकला है तो उसके पीछे कोई मतलब है। स्वयं श्री कृष्ण भी कभी भी इंद्रियों के विरोधी नहीं थे। रादर इंद्रियों का जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उन्होंने किया, शायद किसी ने भी नहीं किया। कृष्ण से ज्यादा, कृष्ण के व्यक्तित्व से ज्यादा नाचता हुआ नर्तक मनुष्य तो शायद इस पृथ्वी पे जन्म भी नहीं। श्री कृष्ण इंद्रियों को कुचलने को कहेंगे, ऐसा असंभव है। ऑल्दो उनके शब्द मार डाल हैं, लेकिन इंद्रियों के विरोध में ये व्यक्तित्व वक्तव्य नहीं है। ये इंद्रियों के विरोध में ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। इंद्रियों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आर्ग्यूमेंट है। और रूपांतरण से ही वास्तविक रूप में मरती हैं इंद्रियां, क्योंकि वो आज अपने इस रूप से मेटामॉर्फोसाइज होके एक नया रूप धारण करती हैं। इंद्रियां रूपांतरण के लिए ही है ये आर्ग्यूमेंट। जब इंद्री निष्क्रिय हो जाती, यानी सपोज अब आपका जन्म ऐसा हुआ कि आपकी एक इंद्री पूरी तरीके से काम नहीं करती, पॉसिबल है। कई लोगों की आईसाइट धीरे धीरे चली जाती है, कई लोगों की सुनने की शक्ति चली जाती है, लेकिन आपके अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जिनके अंदर ये शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है, उनकी बाकी इंद्रियां उस इंद्री को कॉम्पनसेट करती। तो जिसकी आंख नहीं होती, उसकी बाकी चार इंद्रियां, या कान हो, हाथ हो, स्मेल हो, वो और सशक्त हो जाती। वो आंख का काम करना शुरू करती है। यानी कि इंद्रियों को फोड़ लेने से वैसे भी कुछ नहीं होना, क्योंकि आपकी एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो कि आपको उस इंद्री के लिए कॉम्पनसेशन दे देगी। तो इंद्री को मार डाल, इसके कहने का, रादर उन्होंने इंद्रियों को मार डाल, मन को मार डाल, इसके कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि इसका रूपांतरण करना बाकी है। ये एक अलग रूप धारण करेंगे, जिस रूप के तूने आज तक दर्शन भी नहीं किए अर्जुन। तूने तो इसके सिर्फ छोटे 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 यूटिलाइजेशन देखे, इसके बहुत सशक्त यूटिलाइजेशन देखे ही नहीं अब। छोटे यूटिलाइजेशन के अंदर मन डिप्रेशन में जा सकता है, इस सशक्त यूटिलाइजेशन में मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, इंद्रियाएं बहुत शक्तिशाली हो जाती। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तूने अभी इंद्रियों के पूर्ण शक्ति का दर्शन नहीं किया है,
इस बात को कहने का तरीका है कि करंट शक्ति को मार डाल और रूपांतरण करके नई शक्ति का आगमन कर, नई शक्ति का आगमन कर। एक साक्षी मनुष्य, एक डिटैच्ड विटनेस, एक साक्षी मनुष्य इंद्रियों को अपनी छाया की तरह पीछे चलने देता। जो अपने को कर्ता समझता है वो इंद्रियों के वश में होता है। जो अपने को मात्र साक्षी समझता है वो इंद्रियों के वश के बाहर हो जाता है। और जो इंद्रियों के वश में होता है उसके वश में इंद्रियां कभी नहीं आती। और जो इंद्रियों के वश से बाहर हो जाता है सारी इंद्रियां उसको समर्पण कर देती। हम अपने अंदर ना दो ही प्रकार का भाव रख सकते हैं। या तो हम रख सकते हैं साक्षी का भाव, या रख सकते हैं कर्ता का भाव। बीच का स्थिति नहीं होता। और जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी होता है। जो कर्ता होता है वो भोक्ता भी होता है। और कर्ता सिर्फ माइंड में साक्षी बनने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं। जो साक्षी होता है वो भोक्ता होता ही नहीं। भोग करता होगा लेकिन भोक्ता नहीं होता। बड़ा अमेजिंग कॉन्वर्सेशन है ये, ध्यान से समझिएगा इसको। आप अपने अंदर दो ही प्रकार के रूपों में जी सकते हैं। फर्स्ट साक्षी और भोक्ता। कर्ता वर्ड भी निकाल देता हूं, भोक्ता, क्योंकि जो करता है वही भोक्ता भी है। साक्षी तो भोक्ता भी नहीं होता, करता ही भोक्ता होता। भोक्ता मतलब कंज्यूम करने में। एक बड़ी सुंदर सी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, जरा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि क्या बात बोली है श्री कृष्ण ने अर्जुन से। श्री कृष्ण के गांव के बाहर एक तपस्वी आ गया, एक साधु आया। जंगल के जस्ट बाहर था। लग नहीं रहा था कि बहुत टाइम से, बहुत दिनों से उसने कुछ खाया भी, लेकिन एक अलग तेज था उसके चेहरे पे। वो बस नदी के उस पार जंगल की एंट्री के पे बैठा हुआ, बहुत टाइम हो गया बैठे हुए। सब लोग उनको देखते थे, राज्य वाले, महल वाले दूर से ही प्रणाम करते क्योंकि एक अलग तेज था। सो कृष्ण के परिवार की जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने कहा कि हम जाके ना तपस्वी को भोजन पहुंचा देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ शायद खाया भी नहीं है लग रहा है, वहीं बैठे रहते। अब बहुत तेज बारिश हुई, वर्षा आई और नदी बहुत स्पीड पे चल रही। अब वो भोजन लेके बस पहुंचे हैं, छाते वगैरह हैं, लेकिन वो नदी कैसे क्रॉस करें, पुल तो है ही नहीं। पानी कम था, बढ़ गया सडनली, फ्लड टाइप आ गया। क्रॉस करेंगे तो नदी साथ ही ले जाएगी। नहीं समझ में आया। तो पहुंची श्री कृष्ण के पास। उन्होंने कहा कि
ये सिचुएशन है, आप जरा मदद कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा क्या जरूरी है कि, अरे बहुत टाइम से वो भूखा पड़ा, तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा। सो कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, नदी के तट पे जाओ, हाथ जोड़ो और नदी से कुछ कहो। क्या कहो? नदी से कहो कि अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो, अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो मुझे राह दे दीजिए। क्या बोलोगे? अगर बहुत ही शंका से मुख से शब्द निकले, क्योंकि मानने को रेडी नहीं हो रहे थे। ऐसा भी होता है, लेकिन हम श्री कृष्ण ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो, यानी उसने जीवन भर उपवास रखा हुआ है, तो राह दे दीजिए। अब श्री कृष्ण ने कहा है तो वहां पहुंचे, बारिश अभी भी हो रही है, तो पहुंचे और यही शब्द उन्होंने नदी के सामने पूर्ण शुद्धता से बोले। भरोसा नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा तो शुद्धता निकली। उन्होंने नदी से जाके कहा कि अगर तपस्वी जो उस पार बैठा है जीवन भर का उपवासा है तो मुझे राह दे दीजिए। नदी ने राह दे दी। भोजन लेके वो वहां पहुंची, और भोजन लेने के बाद बहुत भोजन लेकर आई थी ताकि कुछ टाइम तक शायद वो स्टोर भी कर ले, लेकिन तपस्वी ने भोजन ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, और 10 दिन का भोजन वो एक साथ खा गए। भरोसा तो हुआ नहीं, लेकिन खा गए। इन्होंने प्रणाम किया, वापस जाने लगे। वापस जाने लगे तो अब कैसे जाएं, क्योंकि अभी तो नदी बहुत तेज बह रही है। आते समय तो ये बोल दिया था कि अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो राह दे दीजिए। अब तो तपस्वी जी ने तो बहुत कुछ खा लिया, अब कैसे जाएं? नहीं समझ में आया। कोशिश कर रहे हैं पांव रखने की, लेकिन डर लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हाथ पकड़ के चेन बना के जाएं, डर लग रहा है। नहीं, बहुत तेज चल रही है नदी। अभी कृष्ण भी नहीं है कि इससे पूछे, और फोन तो होता नहीं था। तो वापस लौटी, तपस्वी के पास घबराई हुई। उन्होंने बताया कि जब हम आए थे तब भी ऐसा था, तो हमने तो ये बोल दिया कि अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा हो तो राह दे दीजिए, अब क्या करें? तपस्वी ने कहा वापस वही ट्राई कर लो, क्या पता नदी राह दे दे। जाओ नदी से कहो कि अगर तपस्वी जीवन भर का उपवासा है तो राह दे दे। अब तो कैसे भरोसा होगा? अब कैसे भरोसा होगा? अभी तो वो खाना खिला कर है, लेकिन अभी और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना, ट्राई करने में क्या जाता। पहुंची, और वापस से उन्होंने कहा कि हे नदी, अगर तपस्वी जो इस पार बैठा है जाम है, वो जीवन भर का उपवासा है तो राह दे। नदी ने राह दे दी। तपस्वी को मुड़ के प्रणाम किया और वो उन्होंने क्रॉस करके पहुंच गए। लेकिन अब बड़ी दुविधा में आ गई कि ये हुआ कैसे। हमने तो पूरा भोजन करवाया। वापस आके पूछा कि अगर तपस्वी जो इस पार बैठा है, ताकि पॉइंट भी सही किया, वो जीवन भर का उपवासा है तो राह दे दीजिए। तो कैसे राह दी? हमने तो खिलाया। तो श्री कृष्ण के पास जाके जब ये प्रश्न पूछा, तो कृष्ण तो मधुसूदन है, वो तो स्माइल किए। उन्होंने कहा कि तपस्वी जीवन भर का उपवासा ही है, तुम्हारे भोजन करने से
कुछ फर्क नहीं पड़ता, करवाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पूछने लगी इसका क्या मतलब है। हमें इस तपस्वी में बड़ी उत्सुकता हो रही। तो कृष्ण ने कहा, जब वह भोजन कर रहा था तब भी वह जानता था कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। वो साक्षी था। भोजन डाला जा रहा था, वो पीछे खड़ा देख रहा था। जब वो भूखा था तब भी वो जानता था कि मैं भूखा नहीं, तब भी वो साक्षी था। भोजन नहीं डाला जाता, उसका साक्षी होना जीवन भर का सदा हुआ साक्षी होना। वो कभी डगमगाया नहीं है। तो जिस तपस्वी को तुमने पॉइंट किया था उस नदी से, वो साक्षी था, वो भोगता नहीं था, क्योंकि वो करता नहीं। साक्षी वाला जो रूपांतरण है, उस रूपांतरण की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। क्यों कि क्योंकि साक्षी व्यक्ति ही इंद्रियों को अपनी छाया की तरह पीछे चलने पे मजबूर कर सकता है। वो तो मन, इंद्री, बुद्धि इससे परे बैठता है। जो अपने को कर्ता समझता है वही इंद्रियों के वश में होता है। जो अपने को मात्र साक्षी समझता है वो इंद्रियों के वश से बाहर हो जाता है। जो इंद्रियों के वश में होता है वो करता हो जाता है और वो भोगता हो जाता है। इंद्रियां उसको भूख दिलाती, इंद्रियां उसके क्रेविंग करवाती, इंद्रियां उससे कर्म करने पे, इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए कर्म करने पे मजबूर करती। सारी इंद्रियां उससे समर्पण करवाती, लेकिन साक्षी इंद्रियों को समर्पण करवाता। ये है रूपांतरण। इसमें इंद्रियों का होना मर जाता है। और इस मरने की बात की है श्री कृष्ण ने कि जब बोलते हैं तू उसे मार डाल, तो मतलब है इंद्रियों के होने को समाप्त कर, साक्षी बनकर। अभी तू भोक्ता के भाव में है। क्यों? क्योंकि तू कर्ता के भाव। जैसे ही तू कर्ता के भाव से बाहर निकलेगा भोक्ता के भाव से बाहर निकल जाएगा। और जब भोक्ता के भाव से बाहर निकल जाएगा तो इंद्रियों की वश से बाहर निकल जाएगा, इंद्रियों के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। इसी स्थिति को अमनी भाव स्थिति कहते हैं। अब आते हैं वर्स नंबर 42। वर्स 42 अभी यहां से तरीका बताया कैसे करना है। यहां तक तो बताया कि इंद्रियां हैं तो प्रॉब्लम है, वासनाएं हैं, लेकिन इन वासनाओं से ऊपर कैसे जाना। वर्स 42, इंद्रियाणी पराणी याहु इंद्रियभ्ये परम मन। बड़ी सुंदर बात बोली है।
इंद्रियानी पराणी, बलवान, इंद्रियानी पराणी आहो, इंद्रियभ्ये परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि, यह बुद्धि परतः तु सह। वर्ष 42 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि तू सोचता है कि तेरी शक्ति के बाहर है इंद्रियां, तेरी शक्ति के बाहर है इंद्रियों को वश करना, तो तू गलत सोचता है, बड़ी भूल में है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। इंद्रियाणी पराणी आह, इंद्रभ्य परम मन, इंद्रियों से श्रेष्ठ परम मन है। मनसः तो परा बुद्धि, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। कृष्ण कहते हैं ये तेरी भूल है। अगर तू सोचता है कि मैं कमजोर हूं और इंद्रियों पर वश नहीं पा सकूं, तो तू गलत सोचता है। इंद्रियों पर तेरा वश है ही। लेकिन तूने आज तक कभी घोषणा ही नहीं की, तूने कभी स्मरण ही नहीं किया, तूने कभी समझा ही नहीं कि मालिक तो तू है। इंद्रियों के पार मन है, मन के पार बुद्धि है, बुद्धि के पार वो है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और ध्यान रहे, जो जितना पार होता है उतना ही शक्तिशाली होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। एक वृक्ष है, उसके पत्ते हमें दिखाई पड़ते हैं, पत्तों के पार शाखाएं हैं, शाखाओं के पार ट्रंक है, ट्रंक के पार रूट्स। पत्तों को काट दो, शाखाओं को कुछ नहीं होगा, नए पत्ते आ जाएंगे। शाखाओं को काट दो, ट्रंक को कुछ नहीं होगा, नई शाखाएं आ जाएंगी। ट्रंक को काट दो, रूट्स को कुछ नहीं होगा, नया ट्रंक आ जाएगा। रूट को काट दो तो सब खत्म हो जाएगा। जो दिखता है वो शक्तिशाली दिखता है नहीं। जो नहीं दिखता है वही सबसे शक्तिशाली। तुम्हारा होना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारा ना होना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के पीछे मन है। मन शक्तिशाली है अर्जुन, इंद्रियों से बहुत ज्यादा। इसलिए अगर मन चाहे तो किसी भी इंद्री को तत्काल रोक सकता है। जब मन एक्शन में आ जाए तो किसी भी इंद्री को तत्काल उसका रुख बदल सकता है, रुख बदल सकता है। लेकिन मन अगर हट जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं करती, वो अपनी हैबिट से काम करती, अपनी मेमोरी से काम करती। इंद्रियों को चाहिए मन की शक्ति, लेकिन इंद्रियों को जब मन नहीं मिलता तो वो अपनी हैबिट से काम करती। फिर कृष्ण बोलते हैं मन के पार बुद्धि है,
बुद्धि जहां हो मन को वहीं जाना पड़ता है। बुद्धि जहां ना हो वहां मन को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो हालत है ना, जो मनुष्य की हालत है, एकदम उल्टी हो चुकी है। एकदम उल्टी हो चुकी है। मन जहां जाता है हम बुद्धि को वहां ले जाते। मन कहता है ये करो, हम बुद्धि को तर्क देते हैं कि उसे वो क्यों करना चाहिए। मन बताता है, बुद्धि सिर्फ जस्टिफाई करती। बुद्धि से हम पूछते हैं कि किसी को हानि पहुंचाना क्यों सही है, हम तर्क ढूंढ लेते। मन भी वहां जाता है जहां इंद्रियां उसे ले जाती। आइडियली इंद्रियों को मन की बात माननी चाहिए, लेकिन इंद्रियां सजेस्ट करती हैं और मन बुद्धि की शक्ति से उसकी बातें मान लेता है। आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मनुष्य की हालत ऐसी हो गई है कि इंद्रियां हैबिट से काम कर रही हैं। मन वहां है नहीं जहां इंद्री को होना चाहिए। और बुद्धि एक्शन में नहीं। बुद्धि के पास सामर्थ्य है कि वो मन को चलाए। तभी जिस समय कठोपनिषद में यम ने नचिकेत को समझाया था कि हॉर्सेस आर योर सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां हैं हॉर्सेस, जीवन एक रथ है जो कि डिजायर्स के पथ पर चलती। लगाम मन है और जो सारथी है वो बुद्धि है। सारथी कमजोर पड़ जाए तो मन छूट जाता है। मन अगर छूट जाए तो इंद्रियां यानी घोड़े जहां रास्ता है यानी जहां पर डिजायर है वहां चल पड़ते हैं। मन को बुद्धि की शक्ति चाहिए, नहीं तो वो भटक जाता है। नहीं तो मन बिना ढील बिना लगाम के जहां जहां घोड़े जाएंगे वहां वहां वो चलता चला जाए। जीवन की शक्ति बुद्धि पर निर्भर है, लेकिन आज हमारी दशा एकदम उल्टी हो चुकी। एकदम उल्टी हो चुकी। इंद्रियों की मानकर मन चल रहा है, मन की मानकर बुद्धि चल रही है, और बुद्धि कोशिश कर रही है कंटिन्यूअसली कि परमात्मा भी हमारी मानकर चले। ये बहुत बड़ी दशा हो गई। आप कंटिन्यूअसली प्रे क्या करते हो भगवान से, जो इंद्री को चाहिए। हम कंटिन्यूअसली ये मांगते हैं कि मेरे मन में जो डर है उन डरों को दूर कर दे ईश्वर। हम उल्टा दशा में हैं। आपको जरा एक डायग्राम से समझाता हूं कि क्या अपना हालत हो गया है। जरा ध्यान दीजिए। ये है हमारी
अल्टीमेट शक्ति। ये है हमारी आत्मा। उसके ऊपर बैठी है बुद्धि। बुद्धि के ऊपर बैठा है मन, और मन के ऊपर बैठी है इंद्रियां। अलग अलग रंग लेके। अभी ये है हमारी दशा। ये है संसार। संसार हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। संसार हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि हमें क्या करना है। संसार बोल रहा है इंद्रियों को ये करो। इंद्रियां जाती है मन के पास मनाने, मन मान जाता है। मन जाता है बुद्धि के पास तर्क ढूंढने। बुद्धि तर्क ढूंढ लेती है, और अगर बुद्धि सॉल्व ना कर पाए तो जाती है परमात्मा के पास पूछने के लिए कि आप कर दो। ये हो गई है हमारी आज की दशा। तो पहला ये, रादर पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। इन अ वे अगर देखा जाए तो संसार के रंग में ढल जाती है इंद्री। कोशिश करती है मन भी उसी रंग में ढल जाए। मन कोशिश करता है बुद्धि भी उस रंग में ढल जाए। तो इंद्री संसार को प्रोजेक्ट करती है, मन इंद्री को प्रोजेक्ट करता है, और मन और बुद्धि मन को प्रोजेक्ट करती है। लेकिन इतना भी अलाइनमेंट है नहीं। इतना भी अलाइनमेंट नहीं। अगर ध्यान से देखें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं वो अपने आप ब्रेक, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग व्हील इसको हैंडल कर रही है। मन आपका दौड़ रहा है बहुत जगहों पर। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, उन सब के हो जाके वो एनालाइज एनालाइज कर। इंद्रियां तो हैबिट से काम कर। घर पे किसी की तबीयत ठीक नहीं है, टेंशन है, या फिर आपको कहीं पर किसी के कारण कोई मन दुखी हो रहा है कि वो मेरे को समझता नहीं, उनको कुछ पता है, उनको कुछ आता है, वो हम तर्क में लगे हुए हैं। मन उसकी तरफ जाके वहां पर डिस्कशन करता है। सामने कोई बैठा है तो मुंह उन डिस्कशंस को उसके साथ कर रहा है। कंप्लेन 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 चल रही है। आंखें रोड को देख रही हैं, हाथ स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं। मन जहां है वहां मुंह की इंद्री एक्टिवेट कर रही है। तो कोई नहीं बैठा है तो वो भी नहीं कर रही, अंदर ही बातें चल रही हैं। और बुद्धि क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली मन को सपोर्ट करने के लिए तर्क ढूंढ रही है। अब अचानक आगे एक बच्चा आ जाता है गाड़ी। इंद्रियां एक्ट होती है, ब्रेक लगती है, सडनली सारी बातें बंद हो जाती है मन में, और वहां पर मन पहुंच जाता है। क्योंकि अभी
जब इंद्रियों को सपोर्ट करना पड़ता है तो मन आ जाता है, नहीं तो वहां नहीं था। वो सडनली अपीयर होता है, और बुद्धि मन को सपोर्ट करने के लिए सडनली आ जाती है। अभी सब अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अगर नींद भी आ रही होगी तो उड़ जाती है। ये कभी कभी घटनाएं होती हैं, ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं कभी कभी होती। अदरवाइज 99.9% केसेस में तो इंद्रियां हैबिचुअल काम कर रही, मन अपनी दुनिया में है, और बुद्धि मन को सपोर्ट करने के लिए तर्क प्रोवाइड कर। इन शॉकिंग मोमेंट्स में, इन शॉक्स में, अगर कभी बुद्धि तर्क ना ढूंढ पाए तो परमात्मा को याद कर लेती है कि आप भी कुछ करो। अब तक तो मैं संभाल रही थी, लेकिन अब नहीं संभलता, अब आप ही कुछ करो। ओ पालनहारे, निर्गुणों न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अब याद आ रही है, अब पालनहार की याद आ रही। क्यों? अभी बुद्धि बोलती है कि मैंने बहुत कर्ता बनने की कोशिश की, अब नहीं हो रहा, गलती हो रही है, संभालो, आओ ईश्वर, तुम ही करो। लेकिन ईश्वर आपसे इतना प्यार करते आ जाते, फिर जैसे चीजें ठीक होने लगती हैं, फिर बुद्धि खड़ी हो जाती है। बार बार हाँ बोलो यार, अपनी जीत हो उसकी हार। हाँ, अब अपने और उसके बीच में आ गई, अब भगवान कहाँ गए? जीत आपकी, मुश्किल के टाइम पे वो आ गए। तो ये जो चल रहा है ना, इसने आपको संसार में रखा। अर्जुन, जरा समझ, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है मनुष्य? जरा समझ, तू क्या कर रहा है? ये जो खेल चल रहा है कंटिन्यूअसली, इधर उधर उधर इधर, इस खेल से कुछ होगा नहीं। इंद्रियां, कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां माने मन से, मन की, मन माने बुद्धि की, और बुद्धि परमात्मा के लिए समर्पित हो, बुद्धि माने परमात्मा की। तब थोड़ा गेम सीधा होगा, सृजु होगा, साधारण होगा। अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और तब व्यक्तित्व धार्मिक होगा, तब आध्यात्म का दीपक जगेगा। लास्ट वर्स, चैप्टर नंबर 3। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसत्तभ्य आत्मना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना। जही शत्रुम महाभावो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अपने आत्मा को जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, महाभावो अपनी शक्ति को समझ, और दुर्जय यानी कि दुरासदम दुर्जय काम रूप शत्रु को मार डाल। दुर्योधन तेरा शत्रु नहीं है, दुर्शासन तेरा शत्रु नहीं है। ये जो काम है, ये जो डिजायर है, ये तेरी शत्रु है, उसको मार डाल। अंतिम श्लोक है चैप्टर 3। कृष्ण कहते हैं, अपनी शक्ति को पहचान कर, अपनी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है,
और अपनी परम ऊर्जा को समझकर, अपनी परम ऊर्जा परमात्मा की ही ऊर्जा है, इंद्रियों को वश में कर मन से, मन को वश में कर बुद्धि से, बुद्धि की बागडोर दे दे परमात्मा को, और फिर इस दुर्जय काम से तू बाहर अपने आप हो जाएगा। इस दुर्जय वासना से तू बाहर हो जाएगा। शिव सूत्र का पहला सूत्र साक्षात्कार हो जाएगा। चैतन्य महात्मा, दिस इज वेयर यू बिलोंग, दिस इज वेयर यू बिलोंग, नोवेयर एल्स। डायग्राम को जरा सीधा करते, और जब सीधा करेंगे तो समझ में आएगा कि शक्ति कहां से है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। अब वापस से यात्रा ये है रूपांतरण। ये है मूवमेंट। जब बुद्धि आत्मा के परमात्मा के रंग में ढल जाए, जब मन परमात्मा के रंग में ढल जाए, तब इंद्रियां ऑटोमेटिकली परमात्मा के रंग में ढल जाती है। ये है इंद्री का मरना, ये है मन का मरना, ये है बुद्धि का मरना। बुद्धि का मरना मतलब ये है एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन। तब बात बड़ी उल्टी हो जाती है। ये होता है फर्स्ट पॉइंट, ये होता है सेकेंड पॉइंट, ये होता है थर्ड पॉइंट, ये होता है फोर्थ पॉइंट, ये बनता है, यहां तो फिफ्थ पे पहुंचते ही नहीं, और ये होता है फिफ्थ पॉइंट। यानी कि संसार जिस इंद्री से दिख रहा है, वो संसार भी परमात्मा के रंग में ढल जाता है। यही आंखें जो तुम्हें संसार के दर्शन करवाती थी, यही इंद्रियां जो तुम्हें संसार के दर्शन करवाती थी, वही इंद्रियां अब तुम्हें उसी संसार में परमात्मा के दर्शन करवाती। यही इंद्रियां जो तुम्हें संसार के दर्शन करवाती थी, वही इंद्रियां तुम्हें पदार्थ के घूंघट से परमात्मा के दर्शन करवाती। तो हमको इंद्रियों को फोड़ना नहीं है, हमें उन्हें रूपांतरित करना, मुड़ना है, इस तरफ से देखना है, इस तरफ से देखना नहीं है। संसार थोड़ी एग्जिस्ट करता है, संसार एग्जिस्ट नहीं करता है। वो तो संसार परमात्मा के एक रूप को धारण किया हुआ है। उस फॉर्म, परमात्मा संसार के घूंघट में बैठा है। विस्मयो योगा भूमिका, यही तो बात बोली थी श्री शिव जी। विस्मयो योगा भूमिका। इस रूपांतरण को समझना होश में आने के बराबर है। इस रूपांतरण को समझना होश में आने के बराबर।
अगर हम पुराने रूप से रहेंगे, पुराने रूप से रहेंगे तो हम बेहोश रहेंगे। देख लो ना, बेहोशी पड़ी है, इंद्रियां हैबिट से चल रही हैं, मन बार बार उसके पीछे जाके कुछ कुछ करता है। कितना कंफ्यूजन है लाइफ में। जब बोलते हैं ना कि इंद्री माने मन की, मन माने बुद्धि की, बुद्धि समर्पित हो जाए परमात्मा को, तो साधारण रूप होता, तो साधारण रूप, उसी को साधारण ऋतु, साधारण ऋषु की तरह बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल बन जाना। इस डायग्राम को तुम वापस देख लो। अगर किसी को फोटो लेनी है तो फोटो ले लो, मोबाइल ऑन करे बगैर। ये ये है रूपांतरण संसार का भी। आत्मा के दर्पण से ही परमात्मा के दर्शन होते। यहां कितना कचरा है। जैसा संसार है, जिस रंग में संसार, उसी रंग में मेरी इंद्रियां रंग जाती। कोशिश करती है मन माने, मन कहीं और चल रहा है। बुद्धि माने, बुद्धि मन को सपोर्ट करती है लेकिन शांत बैठी रहती, काम नहीं करती। और कोशिश करती है कि भगवान उसकी बात मानता रहे। अब सारी सारी ट्रबल कहां? सारी ट्रबल यहां है। वो सब इंद्री ले लेती है तरफ में। कोविड यहाँ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ है, स्टॉक मार्केट यहाँ है, रिलेशनशिप्स यहाँ है, एटसेट्रा। और इमेजिन, ये जो कॉम्बिनेशन है 2 3 4 का इस फॉर्म में, ऐसे करोड़ों लोग दुनिया में बैठे हैं। आपके जीवन में सभी ऐसे हैं, और हर एक के रंग अलग है। वो जिस रूप से संसार को देख रहा है उसी रूप में वो इंद्रियों को कर रहा है। उसका मन उस रूप से देखता है, बुद्धि वैसे तर्क देती है। तो लड़ाई तो होनी है ना, तो लड़ाई तो होनी है। हम बेहोश पड़े, हम बेहोश पड़े। होश में आने के लिए करवट बदलनी पड़ेगी। इधर से देखना नहीं, इधर से देखना शुरू करना पड़ेगा। इंद्रियां बुद्ध के पास भी है, कृष्ण के पास भी है। मन कृष्ण के पास भी है, बुद्ध के पास भी है। बुद्धि भी उनके पास है, हमारे पास भी सेम सेम सेम। बस फर्क ये है कि हम संसार के हिसाब से परमात्मा की पूजा अर्चना सब कर रहे हैं। और यहां पर हमको, वी आर सीकिंग गॉड। ये स्टेट है वेयर यू आर सीकिंग गॉड। स्टेट ऑफ सीकिंग गॉड। और ये स्टेट क्या है? दिस इज अ स्टेट ऑफ all the time seeing God. यहां पर आप सीख करोगे, मंदिर जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, चर्च जाओगे, मस्जिद जाओगे, सब जाओगे, यहां सीख करोगे। और यहां पर स्टार्ट सीइंग गॉड। यहां पर यू आर सर्चिंग फॉर गॉड। स्टेट 1, यू आर सर्चिंग फॉर। यहां पर यू कांट इग्नोर गॉड।
यहां पर यू सी महाभारत हैपनिंग एवरीवेयर, यहां पर यू सी लीला हैपनिंग एवरीवेयर। दिस इज द स्टेट ऑफ कर्ता एंड भोक्ता, दिस इज द स्टेट ऑफ साक्षी। अब इससे क्लियर तो कृष्ण बोल नहीं सकते कि आपके कर्म करने का कारण रूपांतरण करो। कर्म इसलिए नहीं करना है कि आपको संसार की चीजें मिल जाएं, सत्ता मिल जाए। कर्म करने के लिए बहुत अलग सोच बिल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके संसार में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो एग्जाम्पल भूलना नहीं। एक्सीडेंट होने की हालत आ जाती है तो मन बंद होता है और बुद्धि आती है सपोर्ट करने, लगाम खींच लेता है वो। सडनली एकदम से ब्रेक लगता है तो मन एकदम झटके से बंद हो जाता है, श्वास भी ठहर जाती है, विचार भी ठहर जाते हैं, तत्काल बुद्धि आ जाती कि उसकी जरूरत पड़ी, अब ये मन के हाथ में नहीं छोड़ सकते, तो बुद्धि बीच में आ जाती, तत्काल बुद्धि कुछ करती है। बुद्धि को आप तभी बुलाते हैं जब आपको उसकी बहुत जरूरत होती, ये हालत है बेहोशी। मन जो है वो ड्रीमिंग स्थिति में रहता है, इल्यूजन में, और वो स्वप्नों को सत्य के रूप में प्रेजेंट करता है, और उसी के कारण अंदर भावनाएं डेवलप होती हैं जो कि आपकी इंद्रियों से कर्म करवा देती हैं। मन के पास विचार की शक्ति है, शक्ति नहीं है, उसके पास सिर्फ ड्रीमिंग की शक्ति है। बुद्धि के पास विचार की शक्ति है, लेकिन बुद्धि उन विचारों को यूज ही नहीं करती, उन तर्कों को यूज ही नहीं करती, वो सिर्फ मन को सपोर्ट करती रहती है। तभी ये एक और दोहा कबीर का आता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। संसार में जीना, बेहोशी में जीना दुख ही है। तो जब तक आपकी शक्ति हाथ में रहती है, जब तक बुद्धि के कंट्रोल में सब कुछ रहता है, तब तक ठीक, तब तक परमात्मा की याद कहाँ आती। लेकिन जब बुद्धि उलझती है, उसके हाथ से बात निकलती है, तब परमात्मा की याद आती है। उसके पहले परमात्मा की याद एक रिचुअल है। मॉर्निंग में उठना है, पूजा करनी है, ये करना है, वो रिचुअल है, वो एक्टिविटी है, वो आपकी हैबिट बन गई। वो भय है, नहीं करेंगे तो क्या हो, किसी ने कुछ कह दिया, इंद्री ने कुछ बोल दिया, मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल, आपने मन में कुछ कर लिया, अरे ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच, ये सब भय है। इसमें परमात्मा हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ये सब अटकाव है जीवन में वास्तविक सत्य देखने। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑफिस ठीक है, रिश्ते ठीक हैं, पैसा ठीक से आ रहा है, लाभ ठीक हो रहा है, गणित ठीक से चल रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, परमात्मा की याद रिचुअल के रूप में आती है, हे ईश्वर कृपा करो, थैंक यू वेरी मच, बस इतना। बाकी अपना काम करते रहते बोलते हैं कि आपकी कृपा सब ठीक है, थैंक यू, लेकिन देखते नहीं उनको। हर
रूप में। तो जैसे ही लेकिन चीजें खराब होती हैं तो क्वांटम बढ़ जाता है परमात्मा की याद, क्वांटम बढ़ जाता है। जब उलझती है, जब लगता है कि अब अपने हाथ में नहीं है, जब डॉक्टर बोल देता है कि बस अभी मेडिकल साइंस यहीं तक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे हमने कर लिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो अब एकदम हाथ जुड़ जाते कि हे भगवान तू कहाँ है, वो पाले रहा रे निर्गुणों प्यारे, तुझ बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ, तुझ बिन हमरा कौन। जब बुद्धि हारती है तब समर्पण का क्या फायदा। हारे हुए फायदा, ठीक है होगा, फायदा होगा मतलब, लेकिन उसमें आनंद क्या, हारे हुए समर्पण का कोई अर्थ नहीं। जब बुद्धि जीतती है, जब सुख चरणों पर लौटता है, और जब लगता है अब सफल हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब जो आदमी परमात्मा को 24 घंटे समर्पण करता है, जब वो कस्टमर में ईश्वर के दर्शन करता है, एम्प्लॉय में ईश्वर के दर्शन करता है, जब वो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर देखता है और हाथ जोड़कर चलता है, समर्पित होकर चलता है, वो वास्तविकता में बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इंद्रियों को दे मन के हाथ में, मन को दे बुद्धि के हाथ में, बुद्धि को दे परम महात्मा के हाथ में। जब परमात्मा बन जाएंगे सारथी और तू बैठ जाएगा रथ में, जब हाथ कमान बुद्धि के हाथ में आएगी परमात्मा के शक्ति से, तब घोड़े लगाम में आएंगे, तब यही आंखें तुम्हें इसी संसार में परमात्मा के दर्शन कर, इसी को मोक्ष कहते, इसी को आपका ना होना कहते, इसी को निर्वाण कहते। मन और इंद्रियों का रूपांतरण कहते, सांसारिक रूप से समाधिस्थ रूप में परिवर्तन, इसको होश में। एक कविता याद आ रही है, चैप्टर नंबर 3 को विराम देने से पहले, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा था, देखो लिरिसिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा सुंदर सॉन्ग है। इंडियन ओशन नहीं गाया, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने प्ले करता हूँ बिफोर वी गो। अरे रुक जा रे बत्ते, अरे थम जा रे बत्ते, कि कुदरत हंस पड़ेगी, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे नींदे हैं जख्मी, अरे सपने हैं भूखे, कि करवट फट पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे मंदिर ये चुप है, अरे मस्जिद है गुमसुम, इबादत थक पड़ेगी हो। समय की
लाल आंधी कब्रिस्तान के रास्ते, अरे लथपथ चलेगी हो। किसे काफिर कहेगा, किसे कायर कहेगा। और लास्ट लाइन बड़ी सुंदर है, तेरी कब तक चलेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। ओके, तो इस पोइट्री से वापस समाप्त करता हूं कि रुक जा रे बंदे, कि थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। किसे काफिर कहेगा, किसे कायर कहेगा। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज हम किसको काफिर और किसको कायर कह रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसकी ये प्रॉब्लम है, उसकी वो प्रॉब्लम है। इसके बियॉन्ड हमारी हमारी सोच भी नहीं जाती। तेरी कब तक चलेगी हो, अरे रुक जा रे बंदे, ये नींदे हैं ये जख्मी, ये सपने हैं ये भूखे, कि करवट फट पड़ेगी हो। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। टेक ए डीप ब्रेथ, calm yourself down, and let us, if you have any questions, let's take those questions. Rajesh, if you can post the registration link here to be. तेरी कब तक चलेगी हो। जी परेश जी। Very good morning, Rohit sir. Very good morning, sir. After again a very long time we are interacting. Thank you very much for the nice session. मुझे सिर्फ एक बात मतलब कि बार बार जो मुझे परेशान करती है, जो थॉट प्रोसेस जहां से शुरुआत होती है वो तो ये तीनों से लिंक है। मन, हाँ तीनों से लिंक। हाँ, इंद्रिया इंद्रिया मन बुद्धि, ये तीनों से लिंक है। जो थॉट प्रोसेस अपना जो भी चल रहा है, कहाँ से शुरू होता है, लिंक है, शुरू कहाँ से होता शुरुआत तो आई मीन बीइंग ए बायोलॉजिकल सिस्टम, जो एक है, एक रिदम जो बना हुआ है। है। रिदम बनाओ, बायोलॉजिकल सिस्टम को दोष मत दो, रिदम बनाओ। हाँ, आदतें पड़ी हुई। कहाँ से शुरू होती है, वन कहाँ है आपका। सर ये लोड नहीं हो रहा, सॉरी। आपका पहला पॉइंट कहाँ है। सर पहला पॉइंट मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थॉट प्रोसेस की जो शुरुआत है हम्म वो एक रिदम से ही है ना। जैसे अपने दिनचर्या है, जैसे अपने नॉलेज गेनिंग है, हम्म जैसे अपना आई मीन एक्वायरिंग द विजडम है। आपकी दिनचर्या हाँ जी। अगर चेंज नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। मॉर्निंग जो शुरुआत है वो बदलनी, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, सब कुछ ओके, क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो हाउस हाउस से ही शुरू होगा ना, वाय तो कर ही नहीं सकते ना। वाई नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या है। वाई से ही तो शुरू करना है, हाउ से शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
आप अगर ये अपने आप से नहीं पूछोगे मैं क्यों कर रहा हूं, तो फिर आप तो करते ही रहोगे ना वो, क्योंकि हाउ का कनेक्शन वाई से ही है। एक बार वाई को छुआ, हाउ वहीं से निकलेगा। बहुत सारे हाउ निकल सकते हैं लेकिन वहीं से निकलेगा, स्त्रोत्र तो वाई ही है। अब अगर वाई मेरा नहीं बदला तो हाउ नहीं बदलेगा, और वाई और हाउ नहीं बदले तो व्हाट नहीं बदलेगा। रूट क्या है, पेड़ का रूट क्या है, वाई है कि हाउ है? आसान तो है, ये तो मैंने बोला नहीं था, सोचने में भी डिफिकल्ट। आप कुछ भी क्यों करते हो, वो सबसे पहला क्वेश्चन है। और कुछ भी क्यों करते अच्छा, हो? मतलब व्हाट अर्जुन क्यों लड़ने आया था वहां पर? व्हाट फॉर ऐसे करके क्वेश्चन मार्क है ऐसा? व्हाट इफ आई एम व्हाट नॉट, इफ? अगर मैं, चलो व्हाट फॉर भी बोल सकते हो, फॉर व्हाट, हाँ, फॉर व्हाट, या फॉर व्हाट एम आई डूइंग दिस। एक्चुअली फॉर व्हाट में भी ना व्हाट बहुत आ गया। हाँ व्हाई हाँ। एम आई डूइंग दिस इज द राइट क्वेश्चन, आप उसको क्यों चेंज कर रहे हो अननेसेसरीली? व्हाई एम आई डूइंग दिस इज सिंपल क्वेश्चन दैट यू टू आस्क। आपको बहुत सिंपल चीजें, हम अपनी दिनचर्या में इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी, वो चक्रव्यूह है कि यस। आपको ठहर के 5 मिनट ठहर के अपनी बात करने का समय नहीं है। 60-70 साल बीत जाते हैं, जब आपके आसपास के लोग बाकी कामों में बिजी हो जाते हैं ना, तब मैं बैठ के सोचता हूँ कि यार अभी तो मैं फ्री बैठा हूँ, लेकिन तब तक आदतें पड़ जाती। Thank you very much, sir. I will try again to put why and then go for how and then go for what. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। हम्म, थोड़ा रुक जाओ, अरे रुक जा रे बंदे। चलो, आई थिंक टुडे यू शुड sit back and think. I think there are no questions. So before I stop, I will make one last appeal if there is anything. Otherwise, I will conclude. All right. Okay. Thank you very much. Thanks for being there. Thanks for the gift of your beautiful time.